नाजरीन, गेम बहुत दिलचस्प हो चुकी है। जरदारी की पूरी कोशिश रही कि वो पंजाब की वजारत आला चौधरी को देकर तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाएं, लेकिन एक लंबे अरसे से नून लीग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार नून लीग को ये मानना पड़ा। जरदारी का गेम प्लान ये था कि काफ लीग को ताकत दी जाए और फिर वो साल डेढ़ में पंजाब में नून लीग को कमजोर कर दे और इस खला को जरदारी पुर करे। इसने पंजाब में अपनी सरगर्मियां बढ़ाने का प्लान बना लिया था और मौजूदा मार्च इसी सिलसिले की एक इब्तदाई कड़ी है। नून लीग इस सारी सूरत हाल को देख रही थी। इसने काफ लीग और पीपल्स पार्टी से छुपकर जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ राब्ते जारी रखे। एक तरफ नवाज ग्रुप अलीम खान और जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के नाराज अरकान से मुसलसल राब्ते में थे, जबकि दूसरी जानिब शहबाज ग्रुप जरदारी के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत गिराने में मुतहरिक था। मौलाना और जरदारी के बाद खुद शहबाज शरीफ ने आकर चौधरियों को गारंटी दी। इसको देखकर इमरान खान भी चौधरियों के पास चले आए और सेम ऑफर का इशारा दे दिया। ऐसा लग रहा था कि जीएचक्यू गुजरात शिफ्ट हो चुका है, लेकिन गेम का अगला मरहला अभी बाकी था। चौधरियों ने बैक वक्त ओपोजिशन को भी हाँ कहा और हुकूमत को भी लारे लगाए, मगर साथ बयानबाजी जारी रखी, जिससे लगता था कि वो आखिर में कोई भी फैसला कर लेंगे। मगर अलीम खान अचानक सामने आ गया। वो तरीन ग्रुप से मिला। प्लान के मुताबिक नून लीग ने इसे वजारत आला की ऑफर देकर जरदारी और चौधरियों को झटका दे दिया। इमरान खान के लिए ये गोल्डन टाइम था, जिसका इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। इन्होंने चौधरियों को लिफ्ट करवाना छोड़ दी, क्योंकि अब हुकूमत को बचाना चौधरियों की अपनी मजबूरी बन चुका है। बसूरते दीगर इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। इनकी वजारतें भी जाती रहेंगी और बड़ा सियासी डंट भी पड़ जाएगा। वजीर आला का ओपोजिशन का उम्मीदवार तो अब अलीम खान है। इमरान खान ने तरीन और अलीम खान की उस्मान बुजदार को हटाने की धमकी को खातिर में लाए बगैर अपनी शर्तों पे डील करने का प्लान बनाया। आज वो एमक्यूएम के पास पहुंचे और इनके साथ मामला तय कर लिए। वो हुकूमत की बजाय ओपोजिशन का साथ कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इस मिक्स अचार में इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद आज ही तरीन और अलीम खान से फोन पे मामला तय पाए। अगले इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली के 10 और सूबाई 20 के करीब टिकट्स अलीम खान और जहांगीर तरीन की मर्जी से दिए जाएंगे, ताकि इनके साथ मौजूद ग्रुप इंतकाम का निशाना ना बने। बदले में वो अरकान पूरे 5 साल तमाम बजट्स और करारदादों में हुकूमत की हिमायत करने की हल्फिया बयान और शरायतो जवाबत पे मुश्तमिल स्टाम्प जमा करवाएंगे। इस सारे अमल के दौरान परवेज खटक ने फरवरी में ही जोड़ तोड़ करके ओपोजिशन के 25-30 के करीब अरकान को तोड़ लिया था। इमरान खान को एतमाद है कि अगर इत्तेहादियों में से भी धोखा दिया जाता है तो भी वो अक्सरियत में रहे। इस वक्त भी हुकूमत 185 अरकान की सीधी हिमायत का दावा कर रही है, जबकि तमाम इत्तेहादियों और तरीनो अलीम ग्रुप समेत भी हुकूमत के पास 178 अरकान थे। अब इस ग्रुप और फिर एमक्यूएम से मामला तय होने के बाद लगता है कि इमरान खान इन्हें सरप्राइज करेंगे। ताहम आज इन्होंने एक और बड़े सरप्राइज का ऐलान कर दिया है, जिससे ओपोजिशन घबरा गई है। इमरान खान ने हिकमत अमली तय कर ली है। तहरीके अदम एतमाद वाले दिन कोई पार्टी रुकन असम्बली नहीं जाएगा, जो गया आर्टिकल 63A के तहत नाअहल होगा। पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान स्पीकर को पहले ही लिख कर जमा करवा देंगे कि इनकी पार्टी का मेंबर इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। शिक 63 के तहत ऐसी सूरत में शिरकत करने वाले मेंबर का वोट गैर कानूनी होता है, जो काउंटर नहीं किया जा सकता। यानी तरीन और अलीम ग्रुप के अरकान तो असम्बली में जा ही नहीं सकते। बाकी रह गए इत्तेहादी तो एमक्यूएम मान चुकी है और काफ लीग के पास हुकूमत बचाने के अलावा अब ऑप्शन भी नहीं रहा। बाकी ओपोजिशन के कितने अरकान जो हुकूमत से मिले हुए हैं, इन्हें रोकेगी। ये अलग सरप्राइज होगा। ओपोजिशन को 172 अरकान पूरे करने हैं, जबकि पैड पे वो 86 लोगों के दस्तखत जमा करवा पाए हैं। अभी तक की सादा गिनती देखी जाए तो रात गए ओपोजिशन के मजीद 2 अरकान असम्बली की हुकूमती कैंप में शमूलियत हुई है। दोनों अरकान का तहरीके अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। अब तक कुल 9 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस हिसाब से इमरान खान को बराह रास्त 187 मेंबरान की हिमायत हासिल है और ओपोजिशन के पास 150 के करीब अरकान है। इमरान खान की मौजूदा हिकमत अमली ने ओपोजिशन को चकरा दिया है। इमरान खान ने अपना एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ओपोजिशन पेश करके पछता रही है कि हमने तो सीधी सीधी पेश कर दी, अब तो भागने का रास्ता भी नहीं है। ओपोजिशन का मसला ये है कि अदम एतमाद में 172 वोट हुकूमत को नहीं बल्कि इन्हें पूरे करने हैं, जबकि इनसे अपने 162 वोट ही पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 2-4 अराकीन तो किसी वजह से भी गैर हाजिर हो सकते हैं। और जिस तरह से हुकूमत कोशिशें कर रही है, कुछ अराकीन हुकूमत की कोशिशों की वजह से बहाने बनाकर भी गैर हाजिर हो जाएंगे। लिहाजा ओपोजिशन को 10 नहीं बल्कि कम से कम 30 वोट की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और ये फर्क इतना बड़ा है कि एक आध इत्तेहादी जमात टूटने से भी पूरा नहीं हो सकता। और इस बात का तो हुकूमत फैसला कर ही चुकी है कि अगर कुछ हुकूमती अराकीन ने वोट डालने की कोशिश की तो इनका वोट आइन की खिलाफ वर्जी करार देकर गिना नहीं जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में तो अदम एतमाद कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन ही है। इमरान खान ने अलीम खान वाला पत्ता फेंक कर ओपोजिशन को मक्तल गाह में आने के लिए तैयार कर लिया। अब वो टुकड़ा देकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ इमरान खान जाल लगाए बैठा है। अब इन भगोड़ों के पास भागने का भी मौका नहीं बचा। इमरान खान इनकी नफ्सियात जानता था, लिहाजा एक बेहतरीन गेम खेलकर इनको फंसा दिया है। मुझे बस एक ही खौफ है कि फजलू कसिंजर ने अपनी रग काट कर खुदकुशी कर लेनी है और फजलूतियों ने इसका इल्जाम इमरान खान पे लगा देना
है कि इसने धमकी दी थी। कप्तान ने जब इंतहाई नाजुक मौके पर रूस का दौरा किया और अमेरिका, यूरोप और मगरिब की मुश्तरका नफरत और दुश्मनी का शिकार हुए तो मौलाना के हाथों के तोते और कबूतर एक साथ उड़ गए। मौलाना ने देख लिया कि यहूदी एजेंट की जिस बत्ती के पीछे मैं अपने पैरोकारों को बरसों से दौड़ाने पर मजबूर कर रहा था वो बत्ती तो गुल हो गई। अब जमीयत के कारकुन जितने भी अंधे हों मगर इतना तो वो जरूर समझ गए होंगे कि मौलाना का यहूदी एजेंट वाला इल्जाम बेसरोपा था और ये कि मौलाना ने जिस बत्ती के पीछे इन्हें बरसों दौड़ाया वो फर्जी और मेड इन अब्दुल खेल थी। किसी ठोस अकली और साइंसी बुनियादों पर इसका वजूद बरकरार न था। मौलाना के पैरोकारों में अगर कुछ भी दयानत, अमानत, सदाकत, हमीयत और जुर्रत है तो वो इनसे ये सवाल जरूर करें कि कप्तान का दौरा रूस तुम्हारे लिए सुहाने रूह क्यों बना? तुम अगर सच्चे इस्तेमार दुश्मन होते तो 100 कोस पैदल चलकर कप्तान के कदम चूमते, ना कि इनके खिलाफ इबलीस की मजलिस शूरा का एहतमाम करते, क्योंकि तुम तो अमेरिका को शैतान का बेहरूप समझते थे। तो क्या दर पड्डा इसी से मिले हुए थे? बहरकैफ इमरान खान पे अमरीकी एजेंट का इल्जाम लगाने वाले आज सब इसी अमेरिका, यूरोप के सामने सजदा रेज हो चुके हैं और इमरान खान इन्हें ऐसी मार देने वाला है कि इनकी चीखें निकल जानी है। वो अमेरिका की स्पॉन्सर करदा इस तहरीक को ही अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि तहरीक नाकाम होने के बाद इन सब का पीछा किया जाएगा। इमरान की आज की तकरीर भुट्टो की 77 में पिंडी की उस तकरीर से बहुत मिलती है जिसमें इसने भी इमरान की तरह अमेरिका पे अपने खिलाफ PNA की तहरीक का इल्जाम लगाया था। लेकिन फर्क है, भुट्टो ने बहुत देर कर दी थी। जब किसिंजर ने इसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इबरत का निशान बनाने की धमकी दी थी तो भुट्टो ने इसे फौरी पब्लिक इशू नहीं बनाया और 2 से ज्यादा साल गुजर जाने के बाद जब बनाया तो PNA कायम हो चुकी थी। अमरीकी साजिश की इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन धमकी और इसको अमली जामा पहनाने तक वक्त बहुत गुजर चुका था और इस धमकी का फौरी फायदा भुट्टो ने उठाया नहीं, जबकि इमरान ने ये गलती नहीं की। इसके एब्सोल्युटली नॉट कहने से लेकर मगरिब की मुखालफत के बावजूद दौरा रूस और यूरोपीय यूनियन के सुफरा का खत तक के मामलात इतने ताज़ा और नए थे कि अवाम में ये हार्ड टॉपिक था। इस गर्म लोहे पे इमरान ने चोट लगाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब एक बच्चा भी समझ चुका है कि इमरान के खिलाफ अदम एतमाद की ये तहरीक मगरिब की ईमा पे पेश की गई है। इसमें मजीद कसर PDM ने खुद ही निकाल दी। JUI जैसी जमात जिसका सारा बयानिया ही मगरी मुखालिफ था ने पार्लिमान में तौहीन यूरोप की करारदाद पेश कर दी। नून लीग ने कह दिया कि इमरान ने यूरोप को नाराज करके गलती की है, यानी इमरान के मौकफ को खुद ही साबित भी कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद मगरिब की ही ईमा पे आई है। लेकिन इतनी गलत टाइमिंग क्यों? क्या हमारे सियासतदानों को इल्म न था कि इस तरह तो वो एक्सपोज हो जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान की तरह ये सारे छुप छुप कर गेट नंबर 4 ही नहीं बल्कि अमरीकी और यूरोपीय डिप्लोमेट से भी मिलते हैं, हिदायत लेते हैं, लेकिन छुप छुपा कर। अगरचे विकी लीक्स जैसी लीक्स मौलाना फजलू का बांडा भी फोड़ती रही, लेकिन इनके मजमूई किरदार पे पार्टी कारकुन और बिके हुए सहाफी पर्दा डालते आए। लेकिन क्या इन्हें ये इल्म न था कि इस तरह तो वो खुद ही नंगे हो जाएंगे और अवाम में टूडी टाउट कठपुतलियों की हैसियत से मशहूर हो जाएंगे। अपना सारा सियासी करियर दाव पे लगाकर ऐसी गलती क्यों की? एक ही वजह समझ आती है और वो ये कि अमेरिका का दबाव था और बेहद दबाव था, जिसकी वजह से ये मजबूर हुए, क्योंकि सबका माल दौलत तो मगरिब में जमा है और बरतानिया धमकी दे चुका था कि जिन जिन गैर मुल्कियों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बरतानिया जमा किया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनका पैसा जब्त होगा। सो बैनुल सुतूर में मगरिब का हुक्म था कि तामील करो वरना अंजाम भुगतो। सो हुक्म हाकम मर्ग मफाजात वाली बात हुई, मरते क्या ना करते हुक्म बजा लाया गया। अब अगली सोचने वाली बात ये कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हालात की खबर न थी? इस जमन में गलती अमरीकियों से हुई। इन्होंने दबाव डालने की खातिर इमरान के आने के बाद यहाँ सफीर ही मुतय्यन न किया था। हंगामी हालात में सफीर मुतय्यन किया गया तो वो वाशिंगटन की हिदायत का पाबंद था। सो जिन असासों यानी ओपोजिशन का इसे बताया गया, इसने आते ही इनको हुक्म दे डाला कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तब ये बेचारे क्या करते? सारी उम्र की मेहनत का सरमाया, अरबों की दौलत जब्त होना बर्दाश्त करते या जुआ खेल जाते? बस ओपोजिशन ने जहाँ है जैसे है की बुनियाद पे जुआ खेला और इतना वक्त भी ना मिला कि तहरीक अदम एतमाद की वजह के लिए कोई मुश्तरका बयानिया ही तरतीब दे लेते। कोई मशरिक की बात करता है तो कोई मगरिब की। बयानिया जाती गुर्बत की हद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।